है। वेलकम बैक ENG P2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ, लेकिन आज बिल्कुल अमेजिंग क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो बोले हैं कि सर आप तो इंग्लिश पढ़ाते ही हैं, एक बार मैथ्स लेकर भी आ जाइए, मैं आपसे मैथ पढ़ना चाहता हूँ। मैं सुना हूँ कि आप मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो मैं सोचा हूँ कि चलो मैं अपने स्टूडेंट का बात क्यों नहीं मानूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं और इस प्लेटफॉर्म पर हूं, क्योंकि उन लोगों का सहयोग से ही हम कुछ बता पा रहा हूं और इस YouTube चैनल पे आ करके कुछ सीखने और सिखाने का काम कर रहा हूं। तो मैं आइए यहाँ पे हाउ टू रिमेंबर ऑलवेज ट्राइगोनोमेट्री फार्मूलाज। तो आजीवन मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको माइंड में रख ले। आजीवन ट्राइगोनोमेट्री के ऑल फार्मूला आजीवन आपको माइंड में अब भी बैठ जाएगा, आजीवन कभी भूलिएगा नहीं। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सर लोग हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट और सारे टीचर या सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरह मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा और सर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा। तो मैं आज ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला लेकर आया हूं जो कि आपको आजीवन याद हो जाएगा। अगर आजीवन याद नहीं हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कहना कि सर मैं नहीं समझा, तो मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आजीवन याद रहेगा। जैसे ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर अगर आप पढ़िएगा तो एज अ साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा के रूप में, तो आपको सबसे पहला साइन थीटा ही दिखेगा। तो अगर फर्स्ट साइन थीटा ही मिलेगा, उसके बाद ही कॉस थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा या कॉट थीटा या टैन थीटा का दीदार होगा आपको। लेकिन फर्स्ट क्या दीदार होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा एज अ फर्स्ट, तो फर्स्ट है तो इसको मैं देहाती कट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फर्स्ट साइन थीटा है, इस साइन थीटा को सबसे बड़का भाई समझ लेते हैं। साइन थीटा को क्या समझते हैं? सबसे बड़ा वाला भाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अगर मान सारणी में भी दिया गया है तो सबसे पहला साइन थीटा ही है, इस वजह से मैं इसको बड़ा भाई समझ लेता हूँ। तो साइन थीटा को बड़ा भाई समझ लिया। साइन थीटा जब भी किसी के साथ जाएगा तो किसके साथ जाएगा? अपने बराबरी के साथ। तो आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्ड में है, लेकिन कॉस को देखते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 में है। तो साइन थीटा का कहना है कि नहीं, मैं सबसे पहला हूँ, मुझे पूरा दुनिया सबसे पहले याद करता है कि साइन थीटा, साइन मारनी में ट्राइगोनोमेट्री में सबसे पहले याद करता है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इसलिए मैं जब भी जाऊँगा तो अपने बराबरी के साथ ही मैं ज्वाइन होऊंगा, अन्यथा नहीं होऊंगा। तो साइन थीटा कह रहा है कि सबके साथ नहीं जाऊँगा, ये तो सेम है। तो यहाँ पे देखिए 4, कोसेक को देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड में है। तो साइन थीटा कह रहा है कि ना, हम जब जाएंगे तो कोसेक थीटा में जाएंगे, क्योंकि ये मेरे बराबरी का है। इस वजह से, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 के होता है। तो साइन थीटा किसके साथ जा रहा है? अपना बराबरी के साथ में जा रहा है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 के होता है। अब क्या बच गया? अब तो कहेंगे कि सर ये तो हो गया, लेकिन अभी कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, ये सब तो अब फिर तो 4 वर्ड में है। तो फिर सर ये कैसे होगा? ये भी होगा, देखिए कैसे होगा। तो कॉस थीटा, सेक थीटा, इसमें लफड़ा है। कहिएगा अच्छा सर, तो कॉस थीटा, टैन थीटा दोनों तो बराबर वर्ड में है, तो क्यों नहीं जा सकता है? तो पहले ये दोनों को छोड़ दो। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का कहते हैं कि सुनो, तुम चल जाओ कॉस थीटा में। तो कॉट थीटा कह रहा है कि ना, हम कैसे जाएंगे कॉस थीटा में?
ये कॉट थीटा है ना, ये बहुत बड़ा नाटककार है आदमी। ये कॉट थीटा में ना ये बीचवा में टी लागल है, तो ये कहता क्या है कि ना हम तो बराबर तो संख्या में है, 4 गो हमहू है 4 गो तू है, लड़ लेंगे, लेकिन हम बीच में जो टी लागल है ना ये तोरा में न लागल है, इसलिए हम तो हमार जाति तोरा जाति कहियो न मिलेगा। तो कौटवा कह रहा है अब कि ना हम जब जाएंगे तो हम टैन में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉट में भी टी है और टैन में भी टी है। इस वजह से दोस्तों हो जाता है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इजकल टू 1 के। अब तो साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा टैन थीटा हो गया, बच गया कौन सर? तो सर दिख रहा है यही दोनों कॉस थीटा और सेक थीटा। तो बस ये दोनों को मिला ना, दोनों को सोच रहा है कि अब तो ये दो कॉसाइन थीटा कॉसेक थीटा ये तो मिलिए गया। कॉट थीटा मानिए नहीं रहा है कि हमेशा में किसी में मिलेंगे, तो कॉट थीटा टैन थीटा दोनों जाति का मिल गया। अब बच गए हैं हम लोग कॉस थीटा सेक थीटा, काहे ना हम दोनों मिल जाए। तो इस वजह से हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 के। तो आपको बताइए, आपको फार्मूला रटने से अच्छा है या इस अकॉर्डिंग चलने से? आप लोग तय कीजिएगा। जैसे कि आप लोग तो पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आप लोग रटते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है, आजीवन याद रहेगा। तो आपको यहाँ से 1 2 3 फार्मूला आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, आजीवन याद हो गया। अब आ जाइए आगे की ओर। अब कहता है कि हमको प्रूफ करके सर बताइए कि कैसी 1। तो देखिए, तो साइन थीटा का क्या होता है P/H इंटू कॉसेक थीटा का क्या होता है तो H/ क्या होता है P। तो यहाँ देखिए, तो EH से EH खत्म, EP से EP खत्म, इस वजह से कट के कितना आया 1, इसलिए प्रूफ हो गया। उसी तरह कॉट थीटा इंटू टैन थीटा का, तो कॉट का क्या होता है कॉट का B/P इंटू टैन का क्या होता है P/B। तो EP से EP खत्म, EB से EP खत्म, कितना मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे 1 1 में 1 से गुना होगा 1 1 में 1 से भाग होगा 1, तो कितना आ गया मेरा 1। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का ही होगा, तो क्या होगा कॉस थीटा का होता है B/H, इसका क्या होता है H/B। EB से EB खत्म, EH से EH खत्म, 1 मरतब इसलिए 1। तो ये भी आप समझ गए कि 1 आया कैसे। तो आइए अब आगे की ओर जाते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, एक फार्मूला आप रट लीजिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के 1 के। तो आप कहिएगा सर तो ये दोनों कैसे जुड़ गया? तो देखो बाबू, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर जब भी अगर साइन स्क्वायर में ले लेगा, प्लस अगर बराबर में उधर RHS से पहले अगर साइन हो और कॉस हो, अगर स्क्वायर में हो तो हमेशा साइन और कॉस समझेगा कि हमको LHS में एक ही चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों? ये साइन ये कॉस क्या चीज़ में है स्क्वायर में है, इस पर 2 लागल है, यानी ये 2 बार है, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 बार दोनों को 2 जगह पे लिखा गया, इस वजह से 1। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला, इससे 5 फार्मूला निकलेगा। कैसे? यहाँ देखिए इस साइन हुआ जो है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको रोक लेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा रोक लेंगे, इस बराबर होगा कहा ना, इसको यहाँ लिख देंगे। जब ये बराबर के यहाँ लिख दिए तो ये 1 को यहाँ कर देंगे 1 के। और जब कोई भी प्लस बराबर के दाएं में जाता है ना, तो प्लस का जो चिन्ह रहता है, या माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी प्लस या माइनस हो, वो चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे कि प्लस है तो बराबर के दाएं आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपको यहाँ तक हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह जैसे इसको एक रोके हैं, आप इसको भी रोक लीजिए। जैसे अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं तो बराबर फिर देंगे, फिर 1 को उसी तरह
ले लिए 1 को। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस छुपल है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, इसलिए ये प्लस जब उसी तरह बराबर के दाएं में आएगा तो क्या होगा, माइनस। प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस, लेकिन प्लस है तो माइनस, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो देखिए तो आपको एक फार्मूला से ये 2 फार्मूला निकल गया कि नहीं, बिल्कुल निकल गया। अब आगे की ओर देखिए, जैसे 4 में देखिए, अब देखिए अब साइन स्क्वायर देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ पर अगर कोई कहे कि सर जी ये एक्स स्क्वायर है ना, जैसे ई एक्स स्क्वायर है बराबर 1 अगर है, तो आप पढ़ेंगे रूल पढ़ेंगे सर जी ई एक्स स्क्वायर, जब ई एक्स पर से स्क्वायरवा सर जी हटता है ना, हटता है तो ये रूट चढ़ता है, रूटवा के अंदर ये जो 1 है ई 1 आ जाता है। जब कोई भी चीज़ पे अगर इस पर से स्क्वायर हटेगा ना तो इस पर 1 चढ़ जाएगा। इसी तरह अगर इस साइन स्क्वायर नहीं करके साइन थीटा स्क्वायर हटा दिए इक्वल टू करेंगे तो रूट चढ़ेगा कि नहीं। इसके जो बराबर में होगा, उसको रूटवा के अंदर रख देंगे, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ही फार्मूला आ गया कि नहीं, आपको रटना नहीं ना है, नहीं कभी नहीं रटना है, नहीं किताब में नहीं जाना है और सर जी का फॉलो नहीं करना है। जो सर जी इस तरह बताएंगे ना उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, आप बहुत आगे जाइएगा, ठीक है ना। आइए इधर आइए, आगे देखिए क्या होता है। उसी तरह सेम क्या कीजिएगा, फिर कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको कॉस थीटा कर दीजिए इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए तो इसके बराबर में रूट चढ़ा दीजिए, और जो बराबर में जो होगा ना, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसको डाल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का होता है ना, तो इससे कै को फार्मूला निकल गया, 1 2 3 4। तो हम क्या बोले हैं, एक फार्मूला कीजिए 4 याद कीजिए, यानी 5 ऐसे ही याद हो गया, इधर में 3 हो गया, 8 फार्मूला आपको याद हो गया। तो चलिए मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इसी ट्रायगोनोमेट्री को लेकर, जो आगे मैं और फार्मूला बताऊंगा इसी ट्रिक से। और मेरे ENGP 2.0 पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।